Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sarita. Today I am going to teach you Environmental Studies Part 1, Standard 4, Chapter number 24. So let's start. Heading है, लेसन का नाम है आर वी इंडेंजरिंग आवर इन्वायरमेंट। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लेसन का नाम है, क्या हम अपने इन्वायरमेंट को इंडेंजर कर रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया तो सीधा किसको डिस्टर्बेंस होगा? हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अभी इन्वायरमेंट में क्या क्या हम लोग इंडेंजर कर रहे हैं, आपको पता है ना। ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रहा है, जैसे कि फ्लड आ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है कि, और ये आंधी तूफान, ये जो होता नहीं है वो अचानक से हो रहा है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस लेके आ रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट में इंडेंजरिंग है जो हम लोग कर रहे हैं। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये स्टार्टिंग, ये 147 पेज ये वाला मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेन आपका लेसन स्टार्ट होता है। द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन बींग्स, हम लोगों ने आगे प्रोग्रेस क्या क्या किया है। मैन इज मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर एनिमल्स, आप तो जानते हैं सब जानवरों में से, यानी कि हम लोग भी जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी, उसमें से मैन है जो बहुत इंटेलिजेंट है। ही मेक यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने दिमाग से हमारे लाइफ, आपके लाइफ में कंफर्ट, जैसे हम लोग अभी घर घर है, कपड़ा है, एसी है, मोबाइल है, ये सब हम लोग जो चाहिए और आराम हो जिससे कि काम इजीली हो जाए, हम लोग ऐसे ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मेक यूज ऑफ व्हाट दे फाइंड इन द एनवायरनमेंट। और जो बाकी लिविंग थिंग्स है, जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनको तो जो इन्वायरमेंट में मिल रहा है उसी से काम चला लेते हैं। बट ओनली मैन कैन केयरफुली स्टडी द थिंग इन द एनवायरनमेंट। पर उसमें से मैन ही है जो चीज़ मिल रहा है उसी को यूज़ करके, कन्वर्ट करके उसमें से और एक नई चीज़ बनाते हैं। ही प्रोड्यूस न्यू थिंग फ्रॉम मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, लेट अस सी हाउ। नेक्स्ट paragraph. This is a story about 150 years ago. Researchers found out how to use mineral oil. 150 years ago researchers ने find किया कि mineral oil को हम लोग कैसे use करें. Man now had a new and useful fuel to use. अभी हम लोग पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हम लोगों ने गाड़ी में यूज़ करने के लिए उन्होंने कन्वर्ट किया. He then invented some vehicle that would run on this new fuel. फ्यूल तो बना लिया, अभी उन्होंने व्हीकल्स भी बनाए, स्कूटर है, बस है, ट्रेन है, ट्रैक्टर है, ये सब। दिस फ्यूल मीन्स उसमें डाल के उसी से, जैसे पेट्रोल डीजल, फिर उससे वो गाड़ी चलती है। दीज इंक्लूड द मोटर कार, बस, ट्रक एंड स्कूटर। दे ऑल्सो डेवलप रेन इंजन्स दैट वुड रन ऑन कोल। और जो ट्रेन है, इंजन्स है, रेन इंजन कोल में चल रहा है, इलेक्ट्रिक भी है और कोल भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ. प्रीवियसली इफ वन हैड टू ट्रैवल टू अनदर टाउन, पहले, बहुत पहले, अगर एक टाउन से दूसरी जगह जाना पड़ता था, वन हैड टू वॉक और राइड हॉर्स बैक ऑन ए बुलक कार्ट। जब ये सब नहीं था, स्कूटर, बस, ये सब नहीं था, तो लोग या तो चल के जाते थे, या तो फिर उनके पास घोड़ा होता था, उसके ऊपर बैठते थे, या बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। वेरियस एनिमल्स वर यूज टू कैरी बर्डन और टू ड्रॉ कार्ट्स। और जो जानवर थे, अगर उनको सामान लेके जाना पड़ता था तो वो जानवरों के वहाँ पे उस कार्ट्स में रख के वो लोग लेके जाते थे। नाउ वी गो बाय बस और ट्रेन। अब अभी हम लोग एरोप्लेन, बस और ट्रेन से जाते हैं। दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। ये अच्छा ही इन्वेंशन है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम और लेबर यानी कि इजीली हम लोग को घर पहुँचा देता है। नेक्स्ट डाउन पैराग्राफ देखो. We take up various schemes to make our life easier and purpose. We made dams to satisfy our need for water. तो हम लोगों ने ऐसा चीज़ें बनाना शुरू किया जो हमारे लाइफ को ईजियर करे और प्रॉस्परस करे, कि तरक्की, आगे बढ़ने का अच्छा सा लाइफ हम लोग करें, ऐसा चीज़ें हमने इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया. वी बिल्ड डैम टू सेटिस्फाई आवर नीड फॉर वाटर. हमने डैम बनाना स्टार्ट किया जिससे कि पानी की प्रॉब्लम ना हो. वी बिल्ड रोड, रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. रोड बनाए, रेलवे बनाए जिससे गाड़ियाँ आज आए जा सके. फैक्ट्रीज आर सेटअप टू मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स वी नीड. फैक्ट्रीज बनाए जिसमें कि आपके सारे चीज़ें बन रहे हैं, जैसे कि आपका फ्रिज है, एसी है, क्लोथ्स है, सब चीज़ें उसी में बनते हैं.
वी नीड हाउसेस सो दैट एवरीवन कैन हैव ए शेल्टर ऑन देयर ओन. हम लोग घर बनाते हैं जिससे कि सब लोग उधर आराम से रह सके. द थिंग्स वी नीड टू डू ऑल दिस हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट. और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलता है हमें? एनवायरनमेंट से. वी गेट देम फ्रॉम प्लेस लाइक फॉरेस्ट, फार्म, माइन. इन सब चीज़ों से मिलता है. वाटर इज यूज इन द फैक्ट्री एंड देन द वेस्ट वाटर लेट इन द रिवर. पानी तो हम लोग यूज़ करते हैं फैक्ट्री के लिए, और वो जो वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री से वो पानी यूज़ करके जो गंदा निकलता है, वो हम लोग कहाँ उसको डाल देते हैं? रिवर में. ऑल दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ये सब जो हम लोग कूड़ा कचरा जो फैक्ट्री से निकाल के, घर का कूड़ा कचरा जो हम लोग एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं, वो पूरा एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है. और इससे क्या होता है, हमारे साथ साथ जो बाकी के जानवर, जीव जंतु हैं, उनको भी परेशानी हो रही है. इफ़ द एनवायरनमेंट इज हार्म, इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑल अदर लिविंग थिंग एंड मैन इज नो एक्सेप्शन. और उसमें मैन अकेला नहीं बचेगा, सब लिविंग थिंग के लिए ये हार्मफुल ही है. नेक्स्ट पेज 148. Okay, now in the last 60 year population of our country had tripled. Last 60 year में population का ट्रिपल हो गया. It is still growing, और बढ़ता जा रहा है. So the demand for all those things that we need to take from the environment has increased many times over. जितने लोग आएंगे उतने ही चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ेंगी और हम लोग उतना ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे. पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस. साथ ही साथ लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो विलेजेस में जो है एम्प्लॉयमेंट, विलेजेस में मिलता नहीं है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उधर फैक्ट्रीज बड़े बड़े नहीं होते. सो दे बिगैन टू लीव एंड टू गो टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. इसीलिए वो लोग सिटीज में आ जाते हैं. सिटीज बिकम ओवर क्राउडेड, और इससे क्या होता है, सिटीज बहुत क्राउडेड हो जाता है. द पॉपुलेशन इन द सिटी ग्रो बियॉन्ड लिमिट. इतना हो जाता है कि लोगों को अभी खाने पीने की वहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाता है. सिटी बिगेन टू एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमेशा, पानी की कटौती. देयर वर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी. तो इसीलिए क्या, कई लोग सड़क में सोते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, झोपड़पट्टी बनाते हैं, पूरा खिचड़ी जैसा हो जाता है सिटी. सो पीपल कुड नॉट फाइंड ए प्लेस टू स्टे. There used to be open spaces and field around the city. The new colony come up there. सिटीज़ में भी बहुत से ओपन जगहें थी, उधर पे भी, वहाँ पे भी सब ये सब बनाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग वगैरह, कॉलोनीज, जिससे कि लोग जो बाहर से आते हैं वो यहाँ रहने लगे. तो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया. एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेस कॉलोनी द ट्रीज हैज़ टू बी कट डाउन. और वहाँ पे ट्रीज हैं तो वो सब कट करके नए नए घर बनाते हैं, यानी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. इन सिटीज़ वन हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट टू वर्क. और आपको पता है सिटीज़ में दूर दूर अगर जॉब करने जाना है तो सबको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. सो पीपल इन दीज सिटीज़ बिगैन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल. इसलिए सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या बस वगैरह में जाते हैं और उसके लिए फ्यूल चाहिए. इन ऑल बिग सिटीज़ दीज व्हीकल्स पर स्मोक एज दे आर ड्रिवन अराउंड. इसीलिए सब जगह आपको रोड में ये गाड़ियाँ दिखेगी और उससे क्या निकलता है, फ्यूल जलता है, फ्यूल से स्मोक निकलता है. द स्मोक मिक्सेस विथ सिटीज़ एयर, वो मिक्स हो जाता है एयर में. एज अ रिजल्ट पीपल बिगैन टू हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है. इंस्टेंस ऑफ आस्थमा एंड अदर लंग डिसऑर्डर बिगैन टू इंक्रीज. धीरे धीरे उनको आस्थमा और कोल्ड वगैरह स्टार्ट हो जाता है और लंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. ट्रीज हैज़ बीन बैनिश्ड फ्रॉम द सिटीज़. ट्रीज तो आपको दिखेगा ही नहीं, सब काट देते हैं वो लोग घर ये सब बनाने के लिए. सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट. इसीलिए बर्ड्स लोगों को घर बनाने की जगह ही नहीं होती कि वो ट्री में बनाते हैं. दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी एयर ट्रबलसम. और साथ साथ उनको एयर की ट्रबल, जो गंदा हो गया है एटमॉस्फेयर स्मोक की वजह से, उनसे भी उनको तकलीफ होती है. दे आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी. और पानी के लिए, पीने को भी उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर ये पॉन्ड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो उनको भी बहुत प्यास लगती है, तो बेचारे वो प्यास से तड़पते हैं. सो देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर बर्ड्स इन द सिटीज़ नाउ. इसीलिए बर्ड्स भी वहाँ से उड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं. द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट इज ऑल्सो फॉलोइंग. साथ साथ बटरफ्लाई और जो कीड़े वो भी धीरे धीरे सिटीज़ के पोल्यूशन की वजह से कम हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज़ फेल्स समटाइम. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम है, टॉयलेट वगैरह का पानी भी, वो भी बहुत ठीक से वो लोग करते नहीं है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसी से भी बीमारियां भी फैलती हैं. देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिड्स ऑफ लिविंग एरिया, मॉस्किटो ग्रो. पानी वहाँ जमा हो जाता है, सीधा वो लोग पाइप वगैरह ठीक से करते नहीं है ड्रेनेज का,
और वो ब्लॉकेज होने की वजह से, पानी गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे मॉस्किटोज भी आ जाते हैं। दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, फ्लेरिया, चिकनगुनिया, और ये सब मॉस्किटो से बीमारी होने वाली फैलती है और लोगों को और बीमार कर देती है। डू यू सी हाउ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पॉइल द लाइफ वी लीड इन द सिटी। सो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपने लाइफ को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं सिटीज़ में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। ठीक है, ये है आपका डैम के बारे में, हैंडपम्प के बारे में। सो आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन। अगर आप नए हैं तो मेरे वो जो छोटा सा साइड में आपको दिख रहा होगा चैनल के पास ही बेल है, उसको प्रेस कीजिए तो मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में। एंड टेक केयर एंड बाय, एंड वेट फॉर माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।